जगनमोहन रेड्डी उनका काम बिगाड़ दिया कि जाइए केजरीवाल साथ क्या कर रही है कांग्रेस, जाइए तेल लेने, आप मत नहीं सत्ता में, हम भाजपा को ला देंगे। जब आप भाजपा को ला सकते तो हम भी ला सकते भाजपा को, आ जाए भाजपा में, भाजपा खूब प्रचंड बहुमत में चले जाए। तेजस्वी यादव इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे थे, फोकस जाते तो पूरे चुनाव यही दिखाते कि देखिए ना सर, हम तो किए ना दोस्तों, हमने तो किया दोस्तों, हमने तो किया, देख रहे हैं ना कैसे नीतीश को पलट गए और कमजोर कर दिए आप लोग को, हमको बनाइए अकेले, हम करते हैं आपका व्यवस्था, बढ़ा देंगे आरक्षण। लेकिन वो तो अब तो लोग ये कहेंगे कि अरे आपको तो आपका ही मुद्दा ही छीन लिया सर। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी किसी और का नेता स्वीकार नहीं किए दोस्तों, केवल राबड़ी देवी का। अच्छा, राबड़ी देवी के कहने पर वो वहां पहुंचे हैं। राबड़ी देवी जो कि अब राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं कहा जाएगा, तो उन्होंने भी नॉन जो पॉलिटिकल व्यक्ति परिवार के अब हो गए हैं, उनसे उनके आग्रह पर वो गए हैं। कांग्रेस इस देश के एक बहुसंख्यक जनसंख्या के मन में बसती है और वो जानती है कि जब उधर से नाराज होके आएंगे तो हमारे भी आएंगे। जी। आज मोदी जब तक चला ले, मोदी चला ले, 29 में तो अब लग नहीं रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अनलेस कि कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाए सब कुछ। लेकिन अगर 29 तक हो जाता है तो ये ज्यादा फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगा। केजरीवाल को देखकर आपको डरना चाहिए, अगर विपक्षी छोटी पार्टी है बिल्कुल, और कुछ हद तक झारखंड की स्थिति देखकर आपको डरना चाहिए। सरकार बना ली, कब तक बनाएंगे, कब तक चलाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, देखिए गेम बड़ा में हम बिहार के सियासत से जुड़ी हुई ऐसी खबरों को लेकर आते हैं जिस खबर की चर्चा तो है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको पूरे बिहार में कहीं भी खोजने पर नहीं मिलेंगी। हमारे संपादक विशेष आग्रह पर ये खबर हमारे कहने पर लेकर आपके लिए आए हैं, क्योंकि देखिए खटपट तो हो रही है, चाहे बात कर ले एनडीए गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की, दोनों जगह खटपट है। और जिस प्रकार बयान निकल कर आ रहे हैं, आपने देखा कि किस प्रकार जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा चुप जरूर है, लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे भी बड़ा राज है। इन एनडीए में जो तमाम खटपट चल रहे हैं उस पर तो पंचनामा हुआ है, आपको मालूम है कि आखिर क्यों हो रहा है और अंदर खाने में क्या कुछ चर्चाएं हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या राहुल गांधी जब बिहार आए तो कोई बड़ा खेल कर दिया राहुल गांधी ने? क्या जो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन के नेता के बारे में बोला, उस विषय पर राहुल गांधी बदला ले लिए? क्या कुछ है इस मैटर पर? तमाम दर्शकों के तरफ से भी ये पूछा जा रहा था कि आखिर इंडिया गठबंधन में कौन सा खेल हो रहा है। सीधे अपने संपादक सर से पूछते हैं, सर एनडीए गठबंधन के बारे में तो आपने पंचनामा किया और लगातार खबरें करके हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं पता चल रही है। कृपया समझाने का कृपा करें कि बिहार का दर्शक को पता चले कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए जो एक्सपेक्टेड है वही हो रहा है। कांग्रेस आप जिस तरह से दिल्ली में आपस में लड़ रही है और राजद का दोनों को नैतिक समर्थन देना, ये आपको एहसास कराता है कि दरअसल बहुत कंफ्यूज है महागठबंधन बिहार वाला। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस का सीधा एक ही रणनीति है, माई वे और हाईवे। अच्छा, या तो हमारे हिसाब से गठबंधन कीजिए या चुनाव हारते रहिए, हम भी हारेंगे, आप भी हारेंगे, सब हारेंगे चुनाव। तो दरअसल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 3 चुनाव तो हार गई है। कोई फर्क पड़ा है कांग्रेस के स्वास्थ्य में? जाती वही है। राहुल गांधी ने कौन सी सरकार बना रही थी तब, कौन सा सरकार आज बना रही है? इनफैक्ट कुछ तो बेहतर ही हुआ है केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लेकिन राज्यों में कमजोर हो रही है। तो राज्यों में केवल कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है सागर जी, वो दल भी कमजोर हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। या तो भाजपा के साथ गठबंधन करना उनकी मजबूरी हो जा रही है। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पवन कल्याण का ही एक एग्जाम्पल है, वो तो खुद बाहर जाकर लड़े थे लेकिन अब एनडीए के साथ उनको मजबूरी हो गई। एग्जाम्पल नीतीश कुमार है, एनडीए के साथ गए हैं, सत्ता में बने हुए हैं। तो और जो खिलाफ है उसके साथ क्या हो रहा है? बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री का हाल क्या हुआ आपने देखा ना, जेल तक चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का हाल क्या हुआ आपने देखा ना, वो भी जेल चले गए। ममता बनर्जी भी भाजपा के रडार पर रहती हैं। जिस दिन उनका थिएटर खुलेगा उस दिन देखा जाएगा, कहानी मिलती जुलती ही होगी, बहुत दूर तक नहीं, इधर उधर होना है कुछ।
भगवंत मान का वही स्थिति रहता है। भाजपा कब चाप ले रडार में उनको कोई पता नहीं चलता है। बाकी राज्यों को तो भाजपा ने अपने कंडस में ले ही लिया। महाराष्ट्र में पूरा खेल पलट दिया। वही राजस्थान की बात करें, वही मध्य प्रदेश की बात करें, तो भाजपा दरअसल अब अटैकिंग मोड में है। और इस अटैकिंग मोड का सबसे बड़ा इस अटैकिंग मोड में रहने का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को ये हो रहा है कि राज्यों में मजबूत स्थिति में आ रही है जी। कर्नाटका में अच्छी स्थिति में आएगी, तेलंगाना में कुछ मिला जुला कर ठीक लग रहा है, परिस्थितियां हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में स्थिति एकदम ठीक हो गई है। दिल्ली में भी देखिए क्या होता है, दिल्ली में भी लग रहा है कि मतलब पहले से तो अच्छा प्रदर्शन करेगी। 15 सीटों का देखिए मैं दिल्ली में बताता हूँ खेल होगा। अच्छा, मैं स्पष्ट बताता हूँ 15 सीटों का ही खेल दिल्ली में होगा। आपको 15 सीटों का अगर नुकसान पहुंचा दिया भाजपा ने तो खेल हो जाएगा। अच्छा। अगर उससे कम हो गया तो फिर तो मतलब आप वापस आ जाएगी। लेकिन वही कांग्रेस का फिर क्या रोल होता है, कांग्रेस भी कुछ सीटों पर कमजोर कर दे आपको तो खेल हो सकता है जी। लेकिन जब इन सारी चीजों को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन दरअसल समाप्त हो चुका है। हम उसकी वर्षी मना रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो एक साल पहले आज ही इसी समय में न हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए, ममता बनर्जी का बयान सुनिए, कीर्ति आजाद का बयान सुनिए, लालू यादव का बयान सुनिए, केजरीवाल का बयान सुनिए, स्टालिन का बयान सुनिए, और जितने नेता हो ना सबका बयान सुन लीजिए आप, जो इंडिया गठबंधन में कभी हुआ करते थे। सबसे मन भर जाता तेजस्वी यादव का लेटेस्ट सुन। हाँ, तेजस्वी सुन लीजिए। फिर आपको लगता है तो आप उनका सुन लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का। सबने लगभग ये मान लिया है कि इंडिया गठबंधन इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाना या बनना बहुत वायबल नहीं है। शुरुआत नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार से, हाँ, नीतीश के बिना संभव भी नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? देखिए, कांग्रेस तो फिर 10 सालों 15 सालों की लड़ाई के लिए रेडी है। क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? हाँ। देखिए, ममता बनर्जी ऐसा दल हो, उतना प्रभाव हो, केरला में जैसे कांग्रेस का प्रभाव है वैसा प्रभाव हो तो फिर तो मामला ठीक है। अन्यथा स्टालिन को देखकर आपको डरना चाहिए, केजरीवाल को देखकर आपको डरना चाहिए। अगर विपक्षी छोटी पार्टी है, बिल्कुल। और कुछ हद तक झारखंड की स्थिति देखकर आपको डरना चाहिए। सरकार बना ली, कब तक बनाएंगे, कब तक चलाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। उद्धव ठाकरे को देखकर आपको डरना चाहिए। आपको पवार की पार्टी को देखकर डरना चाहिए। और देखिए, और मैं भूल रहा हूँ नाम, मैं शायद लिस्ट सबका नाम लेते रहते मैं किसी का भूल गया बीच में, तो किसी और के साथ खिलो। हाँ, बगल में उड़ीसा में देखिए, हाँ ठीक है, नवीन पटनायक की बात कर रहा हूं, उनकी स्थिति देखिए। ये सब कुछ इशारा इस तरफ कर रहा है कि 2 पार्टी सिस्टम देश में लागू हो सकता है। अब कांग्रेस को डर इस बात का नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो सच में समाप्त नहीं होगी। कांग्रेस इस देश के एक बहुसंख्यक जनसंख्या के मन में बसती है और वो जानती है कि जब उधर से नाराज होके आएंगे तो हमारे भी आएंगे। जी। आज मोदी जब तक चला ले, मोदी चला ले, 29 में तो अब लग नहीं रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, अनलेस कि कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाए सब कुछ। लेकिन अगर 29 तक हो जाता है तो ये ज्यादा फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगा। जिन दलों को बेचैनी ज्यादा होगी गठबंधन करने की या अपने आप को बचाने की, उनसे कांग्रेस शर्त रख देगी, या तो चले जाइए भाजपा के साथ, जाइए चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप हमारे साथ विलय कीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है। और कुछ दल तो सर कांग्रेस भाजपा के साथ तो जा भी नहीं सकती है। हाँ, राजद का ले लीजिए, सपा का ले लीजिए, ये तो नहीं जा सकती। तो विलय कीजिए या फिर हमको बड़ा भाई मानिए। देखिए, कल परसों राहुल गांधी का बिहार एक बैग आना, और सबसे बड़ी बात कि उस दिन राजद अपनी व्यवस्था अलग रखी हुई थी। राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक चल रहा था मोरिया होटल में, उन सब के बीच में उनका पहुंचना और आना, बीपीएससी छात्रों से मुलाकात करना, अपने कार्यक्रम में मौजूद रहना, भोकाल मचाना, और एकाएक फिर अपना कार्यक्रम छोड़कर लालू यादव सबको जल्दी जल्दी रैप अप करके अपने घर पहुंचना, 56 प्रकार के भोजन का व्यवस्था करना, और राहुल गांधी को अपने यहाँ बुलाना। राहुल गांधी किसी और का नेतृत्व स्वीकार नहीं किए दोस्तों, केवल राबड़ी देवी का। अच्छा। राबड़ी देवी के कहने पर वो वहां पहुंचे हैं। राबड़ी देवी, जो कि अब राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं कहा जाएगा, तो उन्होंने भी नॉन जो पॉलिटिकल व्यक्ति परिवार के अब हो गए हैं, उनसे उनके आग्रह पर वो गए हैं। इसका भी मैसेज है। राहुल गांधी का वहां पहुंचना, कांग्रेस के बाकी नेताओं का अपने आप को रोक लेना वहां पहुंचने से, पूरी तरीके से ये एक व्यक्तिगत कार्यक्रम कर देता है। ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। लालू चाहेंगे किसे भुलाना, जैसे सावन में मटन वाला जो सीन हुआ था, उसको पॉलिटिकली लालू ने भुलाया था। अब नहीं कर सकते हैं ऐसा।
इस कार्यक्रम को विशुद्ध तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम माना गया। राहुल गांधी वहां निकले भी तो उन्होंने यही कहा कि हम तो यहाँ बुलाया गया पारिवारिक तौर पर, लालू जी हमारे परिवार हैं, राबड़ी जी भी हमारे परिवार है, इसलिए हम आए यहाँ। बहुत सहृदयता लगी दोनों नेताओं के बीच में, मोबाइल फोन पे कुछ दिखाना, ये सब कुछ था, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही निकले उन्होंने सबसे बड़ा खेल कर दिया, जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट शायद तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन का है कि वो बिहार के पिछड़ा और बहुसंख्यक जनसंख्या को ये कह सकते हैं, हमने आपके लिए जातीय गणना कराई और हम आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे, उसको बढ़ाएंगे, एनडीए से लड़ेंगे, नीतीश से भी लड़ेंगे, नीतीश से हमने करवाया, उस पर पूरा पानी फेर दिया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर माना कि ये जो हुआ है जातीय गणना, ये तो गड़बड़ हुआ है, फेक है, फर्जी है, फर्जी बोल दिया। अब बताइए, इसमें यादवों की जनसंख्या ज्यादा है, मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, जो कि है भी बिहार में, लेकिन क्या इसी पर हमला था राहुल गांधी का? नहीं, तेजस्वी तो ऐसे भी जल्द में आ गए इसके, लेकिन क्या हमला इस वोट बैंक के ऊपर था? क्या एहसास ये करा रहे थे कि जो संख्या जबरदस्ती बना के बड़े भाई बने हुए हो, ये संख्या तो फर्जी है तुम्हारा? कुशवाहा समाज नाराज है, पान समाज नाराज है, माली समाज नाराज है, डांगी समाज नाराज है, तेली समाज नाराज है, सब कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। और सबको एक साथ राहुल गांधी ने एक मैसेज दे दिया कि करना तो है, लेकिन साफ मन से करना है, क्योंकि राहुल गांधी भी इस बात की पैरोकारी कर चुके हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो केंद्रीय स्तर पर होगा जातीय गणना, और इस तरीके से फॉल्स नहीं होगा जैसा बिहार में कराया है तेजस्वी यादव। वो ये भी कह सकते थे कि तेजस्वी ने कराया लेकिन नीतीश कुमार ने उसको गड़बड़ करा दिया। सब कोई जानता है कि ये बात राहुल गांधी नहीं बोल सकते थे, कोरम पूरा करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं बोल सकते थे क्योंकि टेक्निकली सच्चाई यही है कि राजद ने ही ये कराया है, ये ब्रेन चाइल्ड तेजस्वी का ही है, क्रेडिट इसका वही लेते हैं। जी। तो ऐसे में उस जगह पर ही सबसे बड़ा हमला किया जहां पर तेजस्वी यादव इस चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे थे। फोकस जाते तो पूरे चुनाव यही दिखाते कि देखिए ना सर, हम तो किए ना, दोस्तों हमने तो किया, दोस्तों हमने तो किया, देख रहे हैं ना कैसे नीतीश को पलट गए और कमजोर कर दिए आप लोग को, हमको बनाइए अकेले, हम करते हैं आपका व्यवस्था, बढ़ा देंगे आरक्षण। लेकिन वो तो अब तो लोग ये कहेंगे कि अरे आपको तो आपका ही मुद्दा ही छीन लिया सर। हाँ बिल्कुल, एक्सपोज कर दिया, डिमोलिश कर दिया उनके पॉलिटिकल जो मैंने कह सकता कि एक नहीं हेड लिया था, थोड़ा सा आगे बढ़ के लीड लिया होता तेजस्वी ने। तो इसका कारण क्या है? देखिए, आप अगर मुझे नुकसान पहुंचाइए गठबंधन में रहते हुए तो मैं आपको पहुंचाऊंगा ही, इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से। अभी हाल ही में एनडीए में आपने देखा होगा दो घटनाएं ऐसी हुई थी जी। चिराग पासवान का इमामगंज वाले चुनाव के दौरान रिएक्शन, वो मांझी जी के कई मुद्दों पर चिराग के खिलाफ बोलने का ही रिएक्शन था, भले चिराग ना एक्सेप्ट करे उसको। फिर हाल ही में आपने प्रशांत किशोर का समर्थन करते और बिहार में फर्जी बताते हुए एग्जाम को आपने देखा, धांधली बता दिया चिराग पासवान द्वारा, ये भी रिएक्शन है। अच्छा, ये भी चिराग का तो एस्टेब्लिश कर चुके हैं हम लोग, वो भी रिएक्शन है। इसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। लेकिन एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव के पास इस चुनाव में दो ही बड़े मुद्दे थे। देखिए, रोजगार वाला मुद्दा तो नीतीश हाईजैक कर ली है, इसमें कोई संशय नहीं है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने मिलकर इस मुद्दे पर, रोजगार वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव का जो पूरा हवा था उसको खत्म कर लिया और लोकसभा में इसका लीड मिला नहीं तेजस्वी को, और तो जरूरी नहीं कि विधानसभा में भी लीड मिल ही जाए, हालांकि अलग अलग भी हो सकता है। उपचुनाव में भी, हाँ, उपचुनाव में भी कुछ नहीं दिखा, तो मतलब अब बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है कि उतना पुराना हिसाब आपको अब मिल जाए। खैर, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जितना देख पाते हैं उस हिसाब से दिख नहीं रहा है। तो रही बात दूसरे मुद्दे की, तो दूसरा मुद्दा तेजस्वी का सच में था अगड़ा पिछड़ा कराना। 2015 में भी अगड़ा पिछड़ा कराकर ही तेजस्वी यादव और महागठबंधन सत्ता में आई थी, लेकिन अब वो भी मुद्दा मिलता नजर नहीं आ रहा है। हमने सम्राट चौधरी के कमेटी को देखा जी, हमने जदयू के कार्यक्रमों को देखा, हर जगह पिछड़ा समाज को बहुत ही भागीदारी दी जा रही है, मिल रहा है एनडीए में। इसके चलते ना संभावनाएं कम है कि कोई जातीय समूह टूट कर तेजस्वी की तरफ आ जाए। जितने लोगों को भुना पाएंगे, जद में फंसा पाएंगे, उतना तो फंस जाएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वो धमाका छीन लिया जो तेजस्वी करने वाले थे चुनाव में। अब इसके आगे क्या होगा और ये हुआ कि देखिए, दरअसल लालू यादव ने जो बयान दिया, ये बयान अच्छा नहीं लगा राहुल गांधी को,
कोई रिएक्शन इस पर भले ना दिया हो। अब तक राहुल गांधी अब तक लालू यादव क्या करते थे कि वो प्रभारियों पर, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला करके खेल जाते थे। अब की बार सीधा उन्होंने हमला कर दिया है, और ये हमला सच पूछिए तो बिल्कुल कांग्रेस के हर लेवल पर नागवार गुजरा है। बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष और बाकी लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्यों नहीं लालू यादव को प्रॉपर रगड़ा, यहाँ ये भी कमी इनसे रह गई। और यहीं पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि पप्पू यादव वाला एंगल और शकील अहमद खान जिस प्रकार से वो एग्रेसिव बोलते हैं, वो एग्रेसिव उन्होंने लाइन वही लिया बात है कि ऐसे ही एग्रेसिव नेता को आप आगे बढ़ाने के कांग्रेस और इसीलिए आप देखे होंगे सर कि अध्यक्ष से ज्यादा अगर कोई क्लोज रहा है राहुल गांधी के तो वो शकील अहमद खान है। शकील अहमद खान जब नहीं थे एमएलए तब भी वो राहुल गांधी की टीम के हिस्सा बड़े मजबूत रहे हैं और लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा के रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको इसीलिए लाया था कि बिहार कांग्रेस में कुछ बढ़िया उनको रोल दिया जाएगा, लेकिन चूंकि बाहर से आए थे तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कांग्रेस में, कुछ दिन में आपको बिठाया ही जाएगा कहीं ना कहीं। उसी बीच में कहीं ना कहीं ये सब कुछ हुआ है। खैर मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने बिहार में अमूलचूल परिवर्तन के लिए रेडी है। तीसरे मोर्चे का नेतृत्व भी कांग्रेस करने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस राजद से अलग हटकर अपनी तैयारियों में लग गई है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जो वहां सदाकत आश्रम में पहुंचे थे, स्पीच के दरमियान उन्होंने कहा था कि संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसके मायने क्या निकलते हैं? नहीं बिल्कुल, ये अपने लिए बुरा पॉइंट इकट्ठा करना है। हम राजद की तरफ नहीं बोलेंगे, हम अपना बात कर रहे हैं। हम हैं, हम कर सकते हैं, बाकी का कोई गारंटी नहीं है, बाकी सब बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप देखिएगा कि राजद बिहार में कांग्रेस के भरोसे ही आई थी सत्ता में। कांग्रेस के विरोध करके लालू यादव आया, जब कमजोर पड़े तो कांग्रेस ने सहायता ले लिया। लेकिन अब कांग्रेस को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। उस दिन कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए थे राहुल गांधी के जाने से। मैं आपको एक दो नहीं कम से कम 20 कार्यकर्ताओं का नाम ले सकता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ किसी को हीरो या किसी का पत्ता कटवाने नहीं आया हूँ। बिल्कुल, जब राहुल गांधी वहां थे हम लोगों भी कुछ कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, खबर लगी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष को कर रहे थे सब। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब बाद में कार्यकर्ताओं ने सुना ये भाषण, ये वाला बयान राहुल गांधी का कि तेजस्वी को सटा के उन्होंने मार दिया, तो ये इस पर आपने ही वो चीज को अभी क्लियर भी किया सर जी। तो इसका क्या मायने क्या निकलता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन वास्तविक स्वरूप में दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एक मैसेज दे दिया है, जाओ तैयारी करके बताओ। अगर बढ़िया तैयारी करोगे तो इस बार तुम लोगों को गिफ्ट दे देंगे जो मांग रहे हो पिछले 10-20 साल। कहा है कि आप बब्बर शेर हो, हमारे टाइगर हो आप। बिल्कुल, तो वही इशारा मैं स्पष्ट देखिए बता रहा हूँ। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस को पता है कि वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों को ज्यादा प्रेफरेंस देगी राजद, और हमारा चूंकि रिजल्ट पिछले बार अच्छा नहीं था उसको एक मापदंड बनाया जाएगा और हमें कम सीटें दी जाएंगी। इस पर समझौता नहीं हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम मांगना वक्त से पहले भी इसी इशारे पर है कहीं ना कहीं। और जो तेजस्वी जो एकाएक अपने फैसले ले रहे हैं उस पर भी मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव की तरह बाप बेटा मोनोपोली नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने साफ कह दिया पूरा खेल बंडोल कर देंगे। आप मेरा काम बिगाड़ते हैं ना जी। आपने क्या किया? आपने पप्पू यादव को हराने के लिए ये तक कह दिया कि मेरे प्रत्याशी को भले हरा दो लेकिन उसको वोट मत देना। तो राहुल गांधी मतलब इतना भी बच्चा नहीं जितना दिखाया जाता है, समझते वो भी सब हैं, मौका पर जवाब देंगे। कल उनका प्रधानमंत्री बनना था तो आपने उनका काम बिगाड़ा, एक विधायक को संसद को हराने की कोशिश करके। तो आपका जब मुख्यमंत्री बनने का तो वो बिगाड़ नहीं देंगे। कांग्रेस को पता नहीं है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाएगी अभी, पता है ना। तो फिर उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना क्या बने गिराना, मतलब चले किसी का ना बने। राजद के खेल से उनका कोई खेल नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के खेल से तेजस्वी मुख्यमंत्री चूक सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए यही खेल तो हुआ है ना कुछ राज्यों में। कांग्रेस ने तमिलनाडु में क्या किया है? आज तमिलनाडु में नायडू और पवन कल्याण जो सरकार बनाए हैं, कांग्रेस ने कौन थे रेड्डी, कौन एक दूसरे वाले जो थे जो भी थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जगनमोहन रेड्डी, उनका काम बिगाड़ दिया कि जाइए केजरीवाल साथ क्या कर रही है कांग्रेस, जाइए तेल लेने, आप मत नहीं है सत्ता में, हम भाजपा को ला देंगे। जब आप भाजपा को ला सकते हो तो हम भी ला सकते हैं भाजपा को। आ जाए भाजपा में, भाजपा खूब प्रचंड बहुमत में चले जाए, तो अब ना जनता पूछेगी कि जब दोनों जगह तोरे सरकार था तो फिर कैसे ना हुआ। ठीक है, तो राहुल गांधी का बनावी थी यही ना। बिल्कुल, राहुल गांधी ने निश्चित ही इस बार मुझे लगता है कि रणनीति कुछ डिजास्टर प्लान बनाना पड़ता है। ये अच्छा किया है उन्होंने। भाजपा कांग्रेस का पूरे देश में अगर सबसे कोई लॉयल या सबसे अगर घनिष्ठ कोई था घटक दल सहयोगी तो वो राजद ही था।
और कालांतर में सबसे ज्यादा जहर इसी का हुआ है। नहीं, एक खराब आदमी से दोस्ती नहीं होता है आपका। मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ किसी को भाई, लेकिन एक दोस्त नहीं होता है, बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वो आपके साथ रहेगा, तो लालची टाइप का, वो भी खराब नहीं है। जैसे वो अकेले रहेगा ना तो दारू नहीं पीता है, वो शराब नहीं छूता है, वो कुछ गलत काम नहीं करता है, लेकिन दोनों आप एक हो जाएगा ना, 100% प्लान बन जाएगा कि आज पिया जाए। तो लेकिन तेजस्वी ने कहा ना कि हर बार हम कुर्बानी देते हैं, इस बार कुर्बानी नहीं देंगे। कौन कुर्बानी देता है? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर बार कुर्बानी, घर में कुर्बानी देते हैं क्या दाल भात का? कुर्बानी तो कांग्रेस ने दी। आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की जगह दूसरी कोई पार्टी होती और जिस तरह की मोनोपोली की गई, उस समय गठबंधन टूट जाता। वो तो कांग्रेस ने, सच पूछिए तो देश भर का रिजल्ट देखकर कि भाजपा को रोकने का एक मौका था, और कांग्रेस बैकफुट पर चली गई थी नीतीश कुमार की वजह से, हटने की वजह से, इसलिए कांग्रेस ने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ऐसे आगे चलेगा नहीं। एक सवाल मेरा इस पे छोटा सा कमेंट चाहेंगे। जिस प्रकार आप देखिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी बीपीएससी छात्रों से मिले और उसका स्वागत करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो दोनों के रास्ते, प्रशांत किशोर का पहला जो प्यार है ना वो कांग्रेस ही है। आप मानिए ना मानिए, भले आपको पहला प्यार आपका स्वीकार है ना स्वीकार, लेकिन जीवन भर रहता जरूर है। एक मौका और मिलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर आकर वो साबित भी जो अगर अपने आप को कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे सच पूछिए तो कारण वही है। नीतीश कुमार से उनका मुंह बहुत पहले भंग हो गया था, नीतीश के प्रति भी इसी तरह का था, टुकड़ा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने उनको सही में बुलाकर बेइज्जत किया और उनको मोदी को मजा चखाना था, और उस जो मजा चखाने में मदद नहीं किया कांग्रेस ने उनका। तो इस वजह से उनका ज्यादा टेंशन इस बात का, लेकिन अंदर अंदर प्यार तो है ही ना। मिलेंगे दोनों, तीसरा मोर्चा बनेगा तो बिल्कुल मिलेंगे। जो होना है, देखिए आप कुछ सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, और प्रकृति कुछ और सोचती है। बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने गेम बड़ा में सियासत हर जगह हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार आकर खेला तो कर दिया है। अब वो खेले की असर जो है कब तक बिहार के राजनीति में दिखेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816